प्रॉपर्टी कब बिकेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। ये लगन चार्ट है और ये गोचर चार्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टी में लोग पूछते हैं खाली जमीन बिकेगी, फ्लैट बिकेंगे, जो भी है, सीधी सी बात है, ये आगे समय के साथ चेंज हुई, लेकिन बृहस्पति शास्त्र में प्रॉपर्टी पूर्णतः मंगल के अंदर आती है और फोर्थ हाउस। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड सैटर्न बोलते हैं, फ्लैट बुध बोलते हैं, आप पर डिपेंड आप कैसे करते हो। पर पहली चीज तो पहला कारक तो मंगल है प्रॉपर्टी का, ठीक है। मंगल एक्टिवेशन में फोर्थ हाउस या A4 का पदा एक्टिवेशन में आना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन था, इनकी शॉप्स थी, इन्होंने शॉप्स बनाई थी एक मॉल के अंदर, एक मॉल के अंदर शॉप्स बनाई थी कि शॉप्स कब बिकेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में सही हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट कोई पहली बार में ही होगी, लेकिन मैंने 15 दिन की डेट्स दी थी। उन 15 दिन में ही पहली शॉप 10 शॉप एक साथ पहली बार फर्स्ट, उसके बाद बिकती रही, पर जो फर्स्ट शॉप्स बिकी वो उन 15 दिन में ही बिकी थी जो मैंने डेट दी थी, ठीक है। 15 दिन कैसे निकालें, आज वहाँ पर हम आएंगे। अभी तक तो हम आ रहे थे उस पर, अब हम आएंगे। अब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मैंने बोला फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में है, ठीक है। हमें सिखाया जाता है कि 12वां भाव व्यय है, खर्चा है। तो प्रॉपर्टी का खर्चा क्या होगा, प्रॉपर्टी से 12वां भाव नेचुरल है ना, किसी चीज को व्यय कर रहे हैं। हमारा खर्चा क्या है, लगन का खर्चा क्या है, 12th हाउस। प्रॉपर्टी का व्यय कहाँ है, प्रॉपर्टी का लॉस 3rd हाउस। बिक रही है, एक्टिवेशन में क्या आना चाहिए, 3rd हाउस। बिक रही है, वो खरीद नहीं रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला A4 का पदा तो आ सकता है, क्योंकि वो मंगल भी आ सकता है, ये भी आएगा। बिक क्या रही है, प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3rd हाउस पे जोर देना जब कुछ बिक रहा है। क्या बिक रहा है, प्रॉपर्टी। तो 3rd हाउस एक्टिवेशन स्ट्रॉन्गली दशा, गोचर या BCP में आपको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है BCP अकेला भी आप रिजल्ट दे सकती है, गोचर अकेला भी रिजल्ट दे सकता है, दशा अकेली भी रिजल्ट देती है, लेकिन हम तीनों इसलिए मिक्स करते हैं कि हम कंफर्म हो जाए। कई बार मैं BCP से दे देती हूँ सिर्फ, मुझे गोचर दशा नहीं देखती, मैं BCP से जवाब दे देती हूँ। डिपेंड्स आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। तो 1977 चार्ट है, ठीक है। प्रिडिक्शन शायद ही मेरी 21 या 22 के स्टार्टिंग में की गई है, तब तक हम, और बिका था अगस्त 22, तो हम मई 2022 से कौन सा हाउस एक्ट, क्योंकि प्रिडिक्शन मुझे याद नहीं, बहुत पहले की गई थी, तो मई 2022 से कौन सा हाउस एक्टिवेशन में है, भृगु चक्र पद्धति से पहले वो निकालते हैं। 77, 89, 2001, 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 10th हाउस एक्टिवेशन मई 2022 के बाद से। BCP भृगु चक्र पद्धति। मैंने ग्रह हाउस में मंगल अभी नहीं बिठाया है, मैं मंगल लास्ट पे बिठाऊंगी। 10th हाउस का स्वामी कहाँ गया, 3rd हाउस। पहला हिंट मिल गया, पहला हिंट मिल गया। मैंने बोला पहले जब प्रिडिक्शन किया होता तो यही बोलता मई के बाद होगा, बट ये होता है ना, लोगों को 1 साल तक का वेट नहीं होता। मैंने बोला आपका जो भी होगा होगा मई के बाद, क्योंकि मई के बाद मुझे दिख रहा था कि ये 10th हाउस का स्वामी कहाँ गया, यहाँ पर। तो मई के बाद कुछ चांस है। और चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के अंदर अगेन प्रॉपर्टी का हाउस बनता है, वो भी एक्टिवेशन में आ रहा है। ये मुझे उनको दिया मैंने। अब 1 साल का वेट तो किसी के पास नहीं होता, आपको उसको छोटा भी करना है। BCP का भी एक तरीका है छोटा करने का, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो अपन बाद में करेंगे, अभी रुको। ये BCP में 12 महीने के अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे पता लग जाता है कि आपके पूरे 12 महीने के अंदर मेन इवेंट, मेन जो इस हाउस से संबंधित, कि जो हाउस एक्टिवेट है कब होगा, वो डिग्री कैलकुलेशन है, वो कब होगा, मेन वो मंथ आपके पास आ जाता है डिग्री का मैथमेटिक्स, ठीक है। पहला BCP ने हमें इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका गोचर, मेरे को याद लिखना, सॉरी, दशा थी महादशा राहु की, अंतर्दशा राहु की, प्रत्यंतर जुपिटर आई थी जुलाई से, जुलाई या अगस्त, और हाँ जुलाई से 31 अगस्त 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2022, 6 महीने मिल गए मेरे को। साल भर से मैं 6 महीने पे आ गई। राहु महादशा
राहु अंतरदशा, गुरु प्रत्यंतर, गुरु की प्रत्यंतर स्टार्ट हुई है 31 जुलाई 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2022। तो ये साल भर में से मेरे 6 महीने भी छोटे हो गए, क्योंकि दशा प्रत्यंतर 3 से 4 5 6 महीने की होगी, ठीक है। और जो गुरु कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस एक्टिवेशन बीसीपीएमई में हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मैंने साल भर को छोटा कर दिया 6 महीने के अंदर, कि 6 महीने में कब इवेंट होगा, ठीक है। अब आ जाता है गोचर का मंगल, ठीक है, राहु। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं गोचर के, जुपिटर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। शनि का संबंध बन रहा है ट्राइन संबंध थर्ड हाउस से, शनि का बन रहा है, और लाभ भाव में भी बैठे हैं। 2.5 साल के अंदर लाभ भाव के अंदर शनि गोचर के हैं, शनि यहाँ पर ट्राइन संबंध बन रहा है ना, और शनि 11th हाउस में बैठे हैं, तो लाभ भाव 2.5 साल के अंदर, और गुरु लगन में बैठे तो लगन से संबंधित इवेंट 100%। मेरे को ये, जिस भाव में कोई ग्रह गोचर का आता है उस भाव से संबंधित इवेंट बीसीपी गोचर दशा देते ही हैं, आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है डिग्री सिस्टम। मैंने पिछली वाले में भी बताना भूल गई थी, जो पिछली प्रॉपर्टी कब लेंगे तब भी था, वो मैं फिर बता दूंगी आपको। यहाँ पर लगन की डिग्री है, इनके जो लगन की डिग्री है वो लिख लीजिए आप लोग पहले। लगन है 2 डिग्री का, गुरु है कुंडली का गुरु है, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस के अंदर बैठा था, मुझे एक्टिवेशन गुरु का चाहिए। गुरु 13 डिग्री 33 का है, और शनि का ले लो, या चौथे भाव का स्वामी का बुध की भी डिग्री ले सकते हो आप। चौथे भाव बिक क्या रहा है, प्रॉपर्टी बिक रही है, ठीक है, इसकी भी ले सकते हो, शुक्र की भी ले सकते हो, उस हाउस का एक्टिवेशन ले। और जुपिटर क्या होता है, जुपिटर जब भी गोचर, लिख लीजिए, मैंने पिछली बार भी लिखवाया था, गोचर का जुपिटर जब भी अपनी खुद की डिग्री पर आए, मतलब लगन की जो डिग्री है, लगन में जो डिग्री है, लगन में गुरु की डिग्री क्या है 13, तो गोचर का जब भी 13 डिग्री का आएगा, इनके लिए कोई ब्लेसिंग्स वाला इवेंट होगा। जिसकी भी कुंडली में जो डिग्री है गुरु की 10 है, मान लीजिए तो आपकी 10 डिग्री है गुरु की, तो गोचर का अगर 10 डिग्री में आता है उस एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि 10.11 9.59 ऐसा चलता है, तो आप एक हफ्ते के अंदर याद वाला इवेंट रहता है, वो मैक्सिमम टाइम गुरु का गोचर ब्लेसिंग्स वाला होता है, अच्छा इवेंट, नौकरी लगना, शादी होना, कोई चीज खरीदना, है ना, ऐसा इवेंट होता है गुरु का। तो इनकी गुरु की डिग्री क्या है 13-33, ठीक है। अब मेरे को ये देखना था कि ये 13-33 डिग्री से एक 3 लोग क्या करते हैं, 3 20 ऊपर नीचे भी लेते हैं, क्योंकि वो ही होता है ना, लोग लेते हैं। तो मेरे को ये देखना था कि ये 3 20 इससे ऊपर नीचे कब आ रहा है। 6 महीने तो मैंने आपको निकाल के दे दिए, ठीक है। अब मुझे महीना निकालना था, मंथ, मंगल से भी मैंने निकाल के देख दिया। गोचर का मंगल यहां पर है, थर्ड ऑफ एक्टिवेशन, प्रॉपर्टी बिकवाएगा, ठीक है। मंगल कहाँ आ गया, अब 45 दिन, मंगल यहाँ पे कितने दिन रहेगा 45 दिन, उतना भी सब्र नहीं है हमें, तो और बताओ आप कि प्रॉपर्टी हमारी कब बिकेगी। फिर मैंने इनको 13 ये देखा कि 12 से लेके 14 डिग्री तक जुपिटर कब होगा, 12 से लेके 14 जुपिटर तक। वो था जुपिटर 15 अगस्त 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 की डेट दी थी मैंने इनको। इसके बीच में जब भी गुरु 13 डिग्री के आसपास आपका आएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, शो बिक जाएगी। 15 अगस्त से लेकर 2022, 9 सितंबर से लेकर 2022 की डेट दी हुई थी, इतनी छोटी डेट, 25 दिन की डेट दी हुई थी मेरी, ठीक है। और कब बिका द डे जब गोचर के गुरु की डिग्री 13.33 थी, उस दिन बिकी पहली शो। मेरे पास आज भी मैसेज है मेरे फ़ोन के अंदर, आज भी मैसेज है मेरे उस फ़ोन के अंदर कि योर डेट्स आर परफेक्ट। ये देख लो, जिस दिन 10 से 10 शॉप्स बिक गई थी, 3-4 बाकी थी, वो भी बिकी, वो भी मैंने दोबारा की भी डेट मैंने ही निकाल के दी थी,
तो पता लग गया पहले क्या करना है, डीसीपी कहीं से थर्ड हाउस का स्वामी शुक्र भी कहीं से एक्टिवेशन में होता, अपन तब भी मान लेते हैं, क्योंकि शुक्र कौन है, थर्ड हाउस का स्वामी। ठीक है, फिर दशा राहु बृहस्पति कब आया, 31 जुलाई से लेके 2022 टिल 10 दिसंबर 2022। ठीक है, फिर इसने भी कंफर्मेशन दे दिया। फिर आया गोचर का अपना मंगल। लो मंगल कहाँ है, 45 दिन के लिए जब मंगल आएगा थर्ड हाउस के अंदर 45 दिन, और डिग्री वाला दिन भी निकाल पर दिन दे दें तो लोग पागल हो जाते हैं। मैंने इनको 15 अगस्त दिया था, मैसेज में देखना दिखाऊंगी, 16 अगस्त को बोलते पूनम यार दोबारा चेक करना, कुछ हुआ नहीं। मैंने उनको बोला भाई 9 सितंबर तक तो रुक जाओ, उसके बाद मैं चेक करूंगी, उससे पहले कुंडली नहीं खोलूंगी, उससे पहले ही हो गया था ये। ठीक है, तो ये होता है लेवल कि आप कितना कर रहे हो। अब गुरु गोचर का या तो इस पे आता, लगन की डिग्री पे आता, या बुध की डिग्री पे आता, या शुक्र की डिग्री पे आता, या गुरु खुद की डिग्री पर आता, तो आपको ब्लेसिंग्स दे के जाता, प्रॉपर्टी बिकवा के जाता। तो गुरु आए एग्जैक्टली 13-33 के, उस दिन इनकी पहली शॉप बिक गई। ये है डिग्री सिस्टम। इसको करने के लिए फोन पे नहीं होगा, नोटबुक पे आपको सब कुछ जो मैंने आज इसलिए मैंने साफ क्लियर लिखा है कि आप लोगों को भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तब प्रेडिक्शन निकलेगी पूरी टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि इवेंट कब बिकेगा, कब होगा, कब कैसे होगा। इतना आ गया समझ।